जीने की इच्छा सबको होती है, मैंने कल भी बोला, मगर एक उम्र तक। एक उम्र जब बढ़ जाए और जब हमें समाज से मान न मिले, हमने जो किया है वो चीज जब हमारे घर वालों को महसूस न हो, हमारी समाज में कोई गणना न हो, तब हमारे भीतर में ऐसे लग जाता है कि मैंने इतना किया, अब जीने का क्या फायदा। मैंने इतने अकर्म किए लेकिन कोई मुझे समझ ही नहीं रहा, तो मेरे अस्तित्व का फायदा क्या। मैं घर में रहता हूं या समाज में, कोई भी व्यक्ति मेरी नोंद ही नहीं करता, मुझे माइंड में ही नहीं लेता, तो ऐसी जिंदगी से क्या फायदा। ऐसे एक उम्र जब हो जाती है या फिर हमारी जो आशाएं है वो तृप्त नहीं होती, हम हताशा में चले जाते हैं, तब जीने का मोह हमारा बहुत कम हो जाता है। बस बाद में जैसे तैसे जीने लगते हैं। हाँ, लेकिन यही चीज श्मशानवत वैराग्य जैसी होती है कि थोड़े समय तक ऐसा लगता है क्यों जिए, क्यों करे, मगर जब हमारा मन का हो जाए तो नहीं, अब थोड़ा, अब जीने की इच्छा है वापस। पहले बोलते हैं कि अब छोड़ देना है, मगर मन की दो बातें हो गई तो नहीं, अब सब समझ, अब थोड़ा जीने की इच्छा होगी। यानी क्या है, ये वैराग्य है। स्मशान में आप जाओ तो स्मशान का माहौल ही ऐसा होता है कि वहां जाने वाले हर एक व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि नहीं, संसार में कुछ नहीं है, अंत में तो यही है, तो 2 मिनट के लिए वैराग हो जाता है। मगर जैसे हम घर में आए ना, वैसे वो वैराग बना रह जाता है और यहां से वापस जैसे थे वैसे हम शुरू हो जाते हैं। हर रोज देखते हैं कि कितने लोग जाते हैं स्मशान में, मुर्दे बन के जाते हैं, अंतिम संस्कार हो जाता है। जीवन में एक ही होता है कि बाद में तो यही है, मगर हर रोज हमारी जीने की चाहना, हमारी लालसा, हमारी तृष्णा नई की नई होती रहती है। क्या थोड़े समय के लिए होता है और बाद में वापस जीने की इच्छा हो जाती है। एक बार क्या हुआ, एक लकड़ी काटने वाला, जिसे हम कठियारा बोलते हैं, तो लकड़ी काटने वाला लकड़ी काटता था और बेच देता था। ये काम करते करते उसको सालों बीत गए, मगर जिंदगी में कोई सुधार नहीं। जो आता था वो चला जाता था। दरिद्र अवस्था में उसने अपना जीवन जिया। अब क्या हुआ कि एक बार जब वो लकड़ी काट रहा था, उसकी उम्र भी हो गई थी, तो थक गया, मगर लकड़ी पूरी काट नहीं पाया, तो उसे कष्ट हो रहा था कि लकड़ी नहीं काटी तो खाएंगे क्या। फिर भी जैसे तैसे उसने काटी और उसका बोझ माथे पे लेके जा रहा था, तो उसे बहुत कष्ट हो रहा था कि कैसे उठा के ले जाऊं, उठ भी नहीं रहा। तो उसने भगवान को प्रार्थना की कि ये भगवान, ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है मैं मर जाऊं, तू मुझे ले, मुझे उठा ले, बस मुझे उठा ले। तू सबकी ओर देखता है, मेरी ओर नहीं देखता, इससे अच्छा तू मुझे ले। सचमुच हुआ भी ऐसा कि भगवान आ ही गए लेने के लिए उसको। भगवान ने उसके भार को हल्का कर दिया, ले लिया। बोले निकल गया भार, हाँ तो चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं लेने के लिए आया। तो उसने देखते ही रहा, क्यों, क्या बोलते हो, तूने ही मुझे बुलाया ना, कि मेरी ओर देखते नहीं, कितना कष्ट होता है, उससे तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है। तो चलो अभी भार मैंने उतार लिया और अब चलो मेरे साथ। तो तुरंत ही उसने बोला, अरे ऐसी बात नहीं है, ये तो मैं थक गया इसलिए बोलता हूं, बाकी मरना किसको है। तो मैं थक गया ना, उसने बोला मरना किसको है, मुझे नहीं मरना, जाओ दूसरे को लेके जाओ। तो ये क्या हो गया, यानी एक मंतव्य पे हम कायम थोड़ी रहते हैं। तो नरसिंह मेहता बोले थे, मैं काफी बार सोचता हूं तो मुझे बहुत मन में हंसी आती है, मन में मजा भी आता है। ये तो थोड़े समय के लिए ये दुख सब होते हैं, बाद में सुख आते हैं, सब भूल जाते हैं। एक निर्णय के ऊपर हम तटस्थ कहां रहते हैं। तो क्यों फिर वेदों के जो ये नियम है उसको एक ही रूप से लिया जाए, तरह तरह से लेना चाहिए। जैसे दुकान में विविध वस्तु पड़ी है, जैसे आदमी आया उसको पसंद हुआ वैसे वो लेके गया, दुकानदार ऐसा नहीं बोलता ये लेके,
यानी यहां तो एक बहुत बड़ी दुकान खड़ी है, जैसे आप होंगे वैसे वहां से लेके जाएगा। आप ज्यादातर देखो कि नरसिंह मेहता की भक्ति कितनी थी। तो नरसिंह मेहता की पत्नी गुजर गई तो नरसिंह मेहता ने क्या बोला हम जानते हैं, गुजराती में बोला कि भलू थयु भांगी जंजाड़ हवे लईसु हरिनु नाम। बस माठाकूट गई અને જતી રહી એટલે પૂરી જ જતી રહી। ભલું થયું ભાંગી જંજાળ, अच्छा हुआ मुसीबत टली, अब गोपाल का नाम आराम से लेंगे। और हमारी जब पत्नी मर जाती है तो हम भी ऐसा ही बोलते हैं ना, भलू थયું भांगी जंजाळ। लेकिन दूसरा वाक्य बोलते हैं क्या कि अब लेंगे हरि का नाम, बोलते हैं क्या? नहीं, हम क्या बोलते हैं 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए, भलू थયું भांगी जंजाळ हवे परंसु बीजी वार। अरे 12 दिन में तो दूल्हा तैयार हो जाता है, मैरिज ब्यूरो में नाम भी लिखा देता है, आज फेसबुक पे अच्छे अच्छे फोटो रख देता है और लिखता है नीचे अनमैरिड बैचलर हूं। ये क्या? नरसिंह मेहता ने जो बोला वो पूरा नहीं बोलते, वो 10 दिन के लिए होता है, बाद में ये ऐसे कैसे जिए, जीने के लिए कुछ तो चाहिए। तो भलू थયું भांगी जंजाळ हवे परंसु बीजी वार। अब शादी करेंगे दूसरी बार, दूसरी बार की शादी का तलाक हो गया तो तीसरी बार, चौथी बार। और मैंने तो उसमें भी गुरु कृपा देखी है, 4-4 और 5-5 बार कर लेते हैं फिर भी थकते नहीं है। और यहां लोगों को बरसों बीत गए, एक नहीं मिलती, वो भी ऐसे ही पूछते हैं जैसे इन्होंने पूछा ना कि उन्होंने क्या किया कि 5-5 मिली और मेरे को एक नहीं मिलती है। ये उनका कर्म कैसा है, ये उनका कर्म कैसा है, और इसका खुलासा करो, ऐसा भी कल पूछेंगे, पूछना मत। आपकी तो हो चुकी है, चिंता क्यों करते हो? मगर 5-5 बार भी शादी करते ही रहते। तो हमारी मेंटालिटी बदल जाती है। तो जरूरी नहीं है कि वेदों की जो भी बातें हैं वो एक जैसी ही हो, वो बदलती रहती। तो मैं आज तो इतना ही बोलना चाहूंगा कि भले आप 100 साल जीना चाहो या न चाहो, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जितना भी समय आप जियो उसमें जितने भी कर्म करो, सत्कर्म, सिर्फ सत्कर्म की बात, वो 100% इन्वॉल्व होके करो। 100 साल जियो नहीं चलेगा, मगर ज्ञान मिलने के बाद आप जितने भी कर्म करो वो 100% इन्वॉल्व होके करो। और 100% इन्वॉल्व होके आप जो भी अकर्म करोगे वो कर्म का फल सीधा आनंदमय मिलेगा, आपको ये कर्म का बंधन होने वाला नहीं है। बस, यानी 100 साल मत जियो, मगर जो भी करो कर्म वो 100% इन्वॉल्व होके करो। मगर इन्वॉल्वमेंट कैसा होना चाहिए कि जो विकर्म न हो, यानी विरुद्ध के कर्म न हो, जो काम्य कर्म न हो, सिर्फ अकर्म हो। जहां करना है कर दिया, मगर बाद में जो मिला उसमें बहुत आनंद।